Hey beautiful students, assalamu alaikum to all of you. Hope so you all are doing great. आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट 5 थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर गिविंग दैट एमडी कैट एग्ज़ाम. उस एमडी कैट एग्ज़ाम देने से पहले काश मुझे ये 5 बातों का आइडिया हुआ होता या ये 5 बातें मुझे पहले किसी ने बता दी होती तो मेरे ख्याल में मेरा एमडी कैट का जो स्कोर है और जो एमडी कैट के दिन की मेरी एंग्जाइटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती, ठीक है, और मेरा स्कोर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है. सो ये वीडियो ना बेसिकली मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है. और ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं ना सिर्फ एमडी कैट के दौरान मैंने एक्सपीरियंस किया बल्कि एमबीबीएस के भी जितना मैंने अभी तक स्टडी किया है एमबीबीएस के अंदर भी ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस की है. So this video is going to be of great importance for all of you, especially that last point I'm going to discuss वो मेरे दिल के सबसे करीब है. और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार, ताकि आप इस ब्यूटीफुल कम्युनिटी का हिस्सा बन सको जिसके अंदर हम एमडी कैट और एमबीबीएस रिलेटेड कंटेंट बनाते रहते हैं. वीडियो में वापस आते हैं. नाउ नंबर 1 थिंग दैट आई विश आई न्यू बिफोर गिविंग दैट एमडी कैट एग्जाम इज दैट कंपैरिजन विल किल यू इवेंचुअली. जो कंपैरिजन है ना ये आपका सबसे बड़ा एनिमी होने वाला है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द एमडी कैट. जो पाकिस्तान के अंदर एमडी कैट होता है, मेरे ख्याल में कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे बहुत ज़्यादा डेंट डाला है मेरे एमडी कैट के स्कोर के ऊपर भी, मुझे लगता है किसी ना किसी हद तक. और इसके साथ जो मेरा साइकोलॉजिकल था, मुझे बहुत ज़्यादा इस पे दोनों पे इस वजह से नुकसान हुआ. और बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ कि होता ये था कि जब भी एमडी कैट का कोई भी मेरा टेस्ट होता था तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ माई सेल्फ कि मेरा जो स्कोर है वो कम आया है, मैं ये सोचता था कि उस बच्चे के मेरे से ज़्यादा स्कोर आए हैं, वो बच्चा मेरे से ज़्यादा पढ़ रहा है, वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है, वो बच्चा बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा है. मैं बाकी सब की वजह से एंग्जाइटी और प्रेशर में आ जाता था, इंस्टेड कि मैं अगर ये सोचता कि ओके मेरा को गोल क्या था. मेरा गोल था कि मुझे 60 आउट ऑफ 60 चाहिए. अच्छा, उसमें से 10 मार्क्स कम हुए हैं. 10 मार्क्स जो कम हुए हैं वो क्यों हुए हैं. मैं अपने ऊपर सेल्फ इवेल्युएशन को थोड़ा पीछे रखता था और कंपैरिजन में इतना ज़्यादा घुस जाता था जिस वजह से क्या नुकसान होता था कि मैं एंग्जाइटी का शिकार होता था, डिप्रेशन में चला जाता था. और ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ एमबीबीएस के अंदर भी कई स्टूडेंट्स जो हैं वो फेस करते हैं, मैंने भी फेस की है. बट इसका हल सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप ये कंपैरिजन को अगर पॉजिटिविटी में नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते, यानी कि आपने किसी के साथ कंपेयर किया तो अब आप सोचेंगे मैं इससे ज़्यादा मार्क्स लेके आऊँगा. अगर आप इस चीज़ में कंपेयर नहीं चीज़ में आप नहीं डाल सकते तो आप इस चीज़ को साइड पे कर दो. स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स. हर इंसान की ज़िंदगी डिफरेंट है, हर इंसान का रूट डिफरेंट है, हर इंसान की, हर स्टूडेंट की जो एमडी कैट दे रहा है उसकी वो जर्नी, वो रूट, वो ट्रैक डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू यू. सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर. हाँ, अगर कुछ किसी चीज़ से आप कंपेयर कर सकते हो दैट इज़ योर पास्ट. अपने पास से कंपेयर करो आज को, अपने प्रीवियस टेस्ट से कंपेयर करो आज के टेस्ट को, देखो कि आप कितनी इंप्रूव कर रहे हो. अगर नहीं कर रहे तो फिर ये आपके लिए वरीसम होना चाहिए रादर देन कोई स्टूडेंट एक्स वाई जी. यू नेवर नो यार, स्टूडेंट ने चीटिंग की हो, स्टूडेंट ने उस चैप्टर के लिए बहुत अच्छा तैयारी किया हो, हज़ार चीज़ें डिपेंड करती हैं. तो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं जिस वजह से आपको किसी दूसरे से कंपेयर करने की बजाय अपना कंपैरिजन अपने साथ ही करना चाहिए, स्पेशली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एमडी कैट. सेकंड थिंग आई विश आई न्यू व्हेन आई वाज गिविंग माय एमडी कैट दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस. मुझे लिटरली इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस का आइडिया नहीं था कि गाइडेंस कितनी ज़्यादा आपके लिए अहम होती है और गाइडेंस कितनी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए ईजी कर देती है. और इसका मुझे आइडिया रादर देन एमडी कैट मुझे एमबीबीएस में आके ज़्यादा हुआ कि गाइडेंस से आपका कितना चीज़ें ईजी हो जाती हैं, ठीक है. आप ये सोचो कि एक इंसान उस रूट से जा चुका है पहले, वो उस सब चीज़ों से, वो उस सब प्रेशर से, वो उस सब प्रॉब्लम से, चैलेंजेस से गुजर चुका है. सो देयर इज़ अ हायर चांस कि वो जो चीज़ें आपको बताएगा वो आपको बेनिफिट देंगी रादर देन आप उस रूट पे खुद ही जा रहे हो विदाउट नोइंग कि आपको कौन सा मोड़ मुड़ना है, कहाँ पर आपके लिए हर्डल्स आएंगी, कहाँ पर आपको कौन सी अप्रोच लगानी है. सो इम्पॉर्टेंस ऑफ गाइडेंस इज़ रियली 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि गाइडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है और इससे आपका काम कितना आसान हो सकता है, ठीक है. सो स्टार्ट गिविंग इंपॉर्टेंस टू द गाइडेंस. जो भी आपके मेंटोर हैं, जो भी आपके यूट्यूब पे गाइड कर रहे हैं, जो भी आपको आपकी क्लास के अंदर गाइड कर रहे हैं, या फिर आपका कोई सीनियर है या फिर आपका कोई सिबलिंग है, उसकी इंपॉर्टेंस को, उसकी गाइडेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो. ये आपको एमडी कैट में बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएगा. ओके, फोर्थ थिंग दैट आई विश आई न्यू बिफोर गिविंग माई एमडी कैट एग्जाम इज़ शेयरिंग इज़ केयरिंग. आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये पॉइंट सुना होगा कि शेयरिंग इज़ केयरिंग.
इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू हेयर मी आउट कि जितना ज़्यादा आप अपना नॉलेज शेयर करोगे उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपका प्रोबेबिलिटी, आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ेगी कि आपको ज़िंदगी में सक्सेस मिलेगा. यू नो देयर इज़ अ लॉ ऑफ एट्रैक्शन, देयर इज़ अ नेचर, देयर इज़ अल्लाह सुब्हान व तआला, ठीक है, जिसके अंडर सब चीज़ें चल रही हैं, सही है. और दिस शेयरिंग इज़ बेसिकली एन अ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी. मैं इसके ऊपर डिटेल में बात करूँगा कि हाउ दिस होल थिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन वर्क्स. बट अभी के लिए आप सिर्फ ये समझो कि शेयरिंग आप जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा. ये आपको एंड पर जाके रियलाइज़ होगा जब वो 1-2 नंबर से आपका मेरिट बन रहा होगा ना, और 1-2 नंबर से आपका मेरिट कम हो रहा होगा, तब आपको ये चीज़ें हिट करेंगी कि अच्छा यार ये चीज़ मैंने यहाँ पर गलत की. तो अभी आप में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस चीज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, तो अब से आपने इंपॉर्टेंस देनी है. कोई भी नया कॉन्सेप्ट समझते हो, कोई भी नई चीज़ समझ में आती, कोई भी नया पॉइंट आपको पता चला है, कोई नया लेक्चर आपको पता चला है, विदाउट एनी सेकंड थॉट आपने उसे अपने कलीग्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है. कोई स्टूडेंट अगर आपसे हेल्प मांगने आता है तो विदाउट एनी सेकंड थॉट आपने उस बंदे की हेल्प करनी है, ठीक है. अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग के अंदर जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, कोशिश करें कि उनकी खुशी का बायस बने, रादर देन उनके लिए दुख लेके आए उनकी ज़िंदगी में. और ये सिर्फ आप एमडी कैट के लिए नहीं, ये आप अप्रोच अपनी ज़िंदगी के अंदर भी लाएं. इंशाल्लाह आप ज़िंदगी में भी बहुत आगे जाएंगे. सो दिस इज़ द फोर्थ थिंग जो मुझे लगता है शेयरिंग इज़ केयरिंग इज़ रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट. और मुझे लगता है कि अगर उस टाइम मुझे किसी ने बता दी होती तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता. सो फिफ्थ थिंग जो मुझे लगता है कि अगर मुझे एमडी कैट से पहले किसी ने बता दी होती तो यू वोंट बिलीव कि मैं कितना ज़्यादा पम्प्ड अप हो जाता, कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हो जाता है. एंड दैट इज़ एवरीवन हैज़ एन इक्वल चांस टू गेट दैट एमबीबीएस सीट. हर इंसान के पास इक्वल चांस होता है, इक्वल परसेंटेज होती है टू गेट दैट एमबीबीएस सीट, ठीक है. आप सब जो है बिल्कुल आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं. जो चीज़ ये डिफाइन करेगा कि आपको एमबीबीएस की सीट मिलेगी, दैट इज़ आपका पैशन और आपकी लगन. पैशन, आपकी लगन, आपका, ये अपने दिमाग में सोच लेना कि आपकी ही है एमबीबीएस की सीट, ठीक है. हम में से काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये लगता है कि यार ये स्टूडेंट जो है ना ये 2 बार रिपीट कर रहा है तो इसको तो एक्स्ट्रा एडवांटेज है. ये स्टूडेंट जो है ना यार इसका तो अब्बू भी एमडी कैट, उसका तो अब्बू भी जो है ना वो डॉक्टर है, तो इसको एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी. दैट इज़ अ बुलशिट मेंटेलिटी. ये बहुत ही गलत मेंटेलिटी है. देखो, जो एमबीबीएस की सीट है किसी की मिरास नहीं है, ठीक है, दैट्स नॉट हेरिटेज, ठीक है. इसी तरह ये जो आपका एमबीबीएस का मेरिट बनता है, जो पब्लिक सीट मिलती है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है. आपको मैं ऐसी हज़ारों मिसालें दे सकता हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको किसी की गाइडेंस तक नहीं थी, जिनके पास बुक्स तक नहीं थी प्रॉपरली, एंड दे इवन मैनेज टू गेट दैट एमबीबीएस सीट. तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ द एमबीबीएस. आपको एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी अप्लाइड द फैक्ट कि आप जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जो मैंने आपको पिछली 1000 वीडियोज़ के अंदर बताया है कि अपने ऊपर वो सेल्फ बिलीफ रखना, वो पैशन, वो लगन, वो हार्डवर्क, वो लॉन्ग आवर्स देना. अगर बच्चा 4 घंटे पढ़ रहा है, आप कह रहे हो मैं 8 घंटे पढ़ूंगा क्योंकि मुझे वो एमडी कैट की सीट चाहिए, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि क्या होगा कल, मुझे सिर्फ अपने आज को बेहतर करना है ताकि मेरा जो आगे आने वाला कल है वो बेटर हो सके. अगर आप ये मेंटेलिटी रखते हो ना, और अगर आपने दिमाग में सोच लिया है कि यार सबके पास इक्वल चांस है बट मुझे अपने लिए वो चांस ज़्यादा बेहतर करना, ज़्यादा सुनहरा बनाना है, सो बिलीव मी आपको इंशाल्लाह एमडी कैट की सीट मिल के रहेगी. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. होप सो कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी. एंड रिमेंबर एवरीवन हैज़ एन इक्वल चांस, ठीक है. बिलीव मी, ये मैं आपको अपनी आंखों से देखी हुई चीज़ें बता रहा हूँ, ये हुआ है. सो बिलीव मी व्हाट आई एम सेइंग. और इन 5 चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर अभी से लाना शुरू कर दो, अपनी रूटीन के अंदर लाना शुरू कर दो. इंशाल्लाह दिस इज़ गोइंग टू इम्प्रूव योर एमडी कैट जर्नी एज वेल एज योर एमडी कैट सीट के चांसेस एज वेल. आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में. मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आपने मेरे लिए दुआएं करनी. इंशाल्लाह आई विल सी यू इन अनदर वीडियो. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.